यह वीडियो स्टोरी टून्स टीवी की ओर से लिया गया है। इसका पूरा से स्टोरी टून्स टीवी को जाता है। राजस्थान के एक जंगल में शुतुरमुर्ग नाम की एक पक्षी रहती थी, जिसे ऑस्ट्रिच भी कहा जाता था। और यह पक्षी बहुत बड़ी हुआ करती थी। यह पक्षी रेत में ही घोंसला बनाकर अंडे दिया करते थे। बड़े बड़े अंडे हुए करते थे और उसमें बैठकर ऊष्मा देकर उनमें से अपने चूजों को निकालती थी। वह लगातार ऐसे ही करती थी। फिर कुछ दिनों बाद चूजे बाहर निकल के आ गए और उछलने कूदने लगे, जैसे आप लोगों की तरह। उन 4 अंडे से 4 शुतुरमुर्ग निकले थे। 3 शुतुरमुर्ग समान थे, लेकिन एक काला शुतुरमुर्ग था। वह बहुत ही कमजोर और उसके टांग पतले थे। सभी शुतुरमुर्ग काले शुतुरमुर्ग को कालू कालू कहकर बुलाया करते थे और कुछ शुतुरमुर्ग उसका मजाक भी उड़ाया करते थे, लेकिन वह अकेले रहा करता था। एक कालू, तू बहुत कमजोर है और काला भी है। तू अपनी माँ के साथ रहा कर, तो हम लोग के साथ मत रहा कर। हम लोग के साथ रहता भी नहीं है, कहीं गिर उड़ गया तो हम ना बचाएंगे तेरे को। एक कालू, तू अकेले ही खेलता है, अकेले ही खेलना, हमारे साथ खेलना मत, नहीं तू हार जाएगा। तू हमसे डरता है, इसलिए तो हमारे साथ नहीं खेलता। डरपोक कालू। फिर कुछ देर बाद कालू शुतुरमुर्ग अपनी माँ के पास गया। माँ भी उसको अच्छे से सहारती और उसको बहादुर बोली, कालू बेटा, तुम मेरे बच्चे हो, मैं तुम्हें अच्छे से खेलना सिखाऊंगी और आदर्श शुतुरमुर्ग बनाऊंगी। दूसरे बच्चे तुम्हारा महत्व नहीं समझते, लेकिन मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं तुम्हारे महत्व अच्छे से समझती हूँ। माँ, ये बताओ मैं इतना काला क्यों हूँ और बहुत कमजोर भी हूँ? सभी लोग मेरे को कालू कालू कहकर चिल्लाते हैं। चिंता मत करो बेटा, देखो तुम्हारा रंग तो काला है, लेकिन तुम बहुत ज्यादा सुंदर दिखते हो। तुम्हारी आंखें कितनी चमकती हैं, तुम्हारे चोंच भी कितने चमकते हैं। अब तुम सबसे छोटे हो, इसलिए सब लोगों के सामने कमजोर लगते हो, लेकिन तुम बहादुर शुतुरमुर्ग हो। दिन बीतता गया और बहादुर भी बड़ा हो गया। बहादुर बड़े होने के बाद जंगल गया और देखा कि वहाँ पर एक छोटा भालू झाड़ियों में फंसा हुआ है, तो उसको निकालने को सोचा। फिर कालू मदद मांगने के लिए अपने साथियों के पास जाता है उस भालू को निकालने के लिए। भाई, झाड़ियों के पीछे एक भालू फंसा हुआ है, चलो उसको निकालने की मेरी मदद करो। अरे अरे, हम क्यों निकलवाएं? भला वो हमारा क्या लगता है? अरे भाइयों, जैसे हम भी जीव हैं, वैसे भालू भी एक जीव है, तो चलो उसको निकलवा देते हैं। उसको बहुत ही तकलीफ और दर्द मिलती होगी। कालू के भाई बहनों ने उसकी बात नहीं सुनी और वह दोनों चले गए। लेकिन बहादुर तो बहुत ज्यादा बहादुर है। वह भालू के पास दोबारा गया। देखो मुन्ना, मैं तुम्हें निकालने की कोशिश करूंगा, तुम्हें भी निकलना होगा, ठीक है? तुम भी कुछ दम मत लगाना, तब तुम निकल पाओगे। मैं झाड़ियों में फंसा हुआ हूँ, मैं नहीं निकल पा रहा हूँ, कांटे भी बहुत चुभ रहे हैं और दर्द भी हो रहा है। फिर कालू अपने चोंच से झाड़ियों को काटने लगा और उस भालू को भी बहादुरी को देने लगा कि वह भालू कुछ कोशिश करे। फिर कालू उस पेड़ से भी मदद मांगता है, बोलता है, सुनिए पेड़ काका, मैं आपकी डाली को नीचे झुकाऊंगा और भालू उसमें चढ़ के वो बाहर आ जाएगा। आप भी मेरी मदद करना, ठीक है? मैं डाली को पकड़ लूंगा, बस पूरा डाली नीचे करो। ठीक है, मैं अपनी डाली नीचे करूंगा। जैसे तुम डाली को पकड़ोगे, मैं डाली को ऊपर उठा लूंगा, बस तुम अच्छे से पकड़े रहना। और ऐसे ही करके पेड़ ने डाली को ऊपर उठा लिया और भालू और शुतुरमुर्ग बाहर निकल गए। और भालू के फिर माँ आती है और बहुत बहुत धन्यवाद दिया। तुम बहुत अच्छे हो, मैं तुम्हें धन्यवाद बोलती हूँ, तुम मुझसे मिला करो, तुमने मेरे बच्चे को बचाया है, थैंक यू। फिर एक दिन कालू बहुत दूर चला गया और आगे चल के 2 भेड़िए मिली जो कि उसी के घर साइड जा रहे थे। कालू को पहले से ही अभाव हो जाता है कि उसके सामने भेड़िए आ रहे हैं और वह जान गया था कि भेड़िए आ रहे हैं, मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा। अपने इलाके में भागकर मैं सारे शुतुरमुर्गों और अपने साथियों को सतर्क करना पड़ेगा। चलता हूँ मैं यहाँ से। फिर कालू दौड़ते दौड़ते अपने इलाके की ओर गया। उसको महसूस होने लगी कि उसके अंदर एक नई शक्ति आ गई है, मतलब कि एक नई ऊर्जा का अभाव होने लगा था। फिर वह अपने साथियों के पास पहुंच गया और सभी को बताने लगा कि भेड़िए आ रहे हैं हमारे इलाके में। फिर सब लोग वहां से भागने लगे। फिर वहाँ पास बहादुर अकेले था और 2 भेड़िए बहादुर के पास आ गए थे और बहादुर के ऊपर हमला कर दिए। लेकिन बहादुर बहुत ज़्यादा बहादुर और स्ट्रांग हो गया था और वह अकेले ही दोनों भेड़ियों से फाइट करने लगा था। लेकिन बहादुर वहाँ पे कमज़ोर पड़ने लगा था, वह बहुत कमज़ोर होने लगा और उसे चोट आने लगी। फिर उसने देखा अचानक से एक भेड़िया नीचे गिर गया। वह अचंभव में पड़ गया, लेकिन वहाँ पास तो भालू माँ थी और भालू माँ ने दूसरे भेड़ियों को उठा पटका और एक भेड़िया भागने लगा और वह भागता गया और सभी भेड़िए भाग गए। चिंता मत करो, मैं भालू माँ हूँ,
भालू माँ आ गई है तुम्हें बचाने के लिए, मेरे बहादुर को कोई नहीं चोट पहुंचा सकता। फिर भालू माँ भेड़िए को उठा उठा के पटकने लग जाती है और फिर भेड़िया वहाँ से भागने लग जाते हैं। फिर सभी भेड़िए भाग जाते हैं और इस तरह भालू माँ ने बहादुर की रक्षा की और बहादुर ने मान लिया जिस तरह हम दूसरों की रक्षा करते हैं उसी तरह भगवान भी हमारे लिए किसी न किसी रक्षक को भेज देता है।